शिक्षा में होंगे, अनपढ़ लोग शिक्षा मंत्री बनेंगे, जिनको ढंग से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। ये लोग नेता बनने आई ये दिस दैट करते हैं। तो ठीक है, अगर हम लोग नेता नहीं बनते तो क्या बस बेटा बेटी जिसके यहाँ से मुख्यमंत्री है उसी के यहाँ से विधायक बनेंगे चुनाव? ठीक है, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो डुमरी का जनता कहाँ जाता है? धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रांची। अरे डुमरी में वैसा हॉस्पिटल कहाँ है कि वहाँ की जनता वहाँ के स्कूल है उसमें दिखा दीजिए कितने काबिलियत शिक्षक हैं। दिल्ली के इस पावन धरती में आपने बड़ी ऐतिहासिक सभा देखा, क्योंकि रात के इस टाइम में भी 7 बज रहा है और सभा अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्या लगा है यहाँ के आदमी को, क्या जुनून और क्या हक अधिकार की मांग को लेकर ये अपने आगे आने के लिए जो तैयारियां कर रही है, कितना आप लोग ये सक्षम हो पाए हैं? देखिए रिजल्ट तो आपको दिख रहा होगा, हम लोग सक्षम हो गए हैं। हम लोग को लगता है हम लोग सक्षम हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग सक्षम है, तभी आज सिल्ली में ये जनसभा है या फिर जितने आपको डेली हर आए दिन में जनसभा, तो इससे ये दिख रहा है। हम लोग बलसगरा भी गए हुए तो वहाँ एक मीडिया वाले भैया भी मेरे से पूछे क्या आपको लगता है कि ये जनता जेबी केसेस के ही साइड है? तो हम बोले हाँ, हम लोग जितने भी जगह पे जा रहे हैं आपको जो भीड़ दिख रही है वो तन से मन से धन से पूरे दिल से वो जेबी केसेस की है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं ये जो टेंट दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, वो वहाँ की जनता करती है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की जनता बुला रही है। तो ये संकेत है कि ये 24 में बदलाव करेगी, क्योंकि जो नेता लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम किस जगह पे जाएंगे, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा भीड़ कितना होगा। वो खुद के पैसे से पेट्रोल लीजिए, तेल लीजिए, खाने पीने का खर्चा लीजिए, फिर भी उतना भीड़ नहीं जमा होता है जितना आज एक 20 साल की बेटी 25 साल का भैया लोग मिल के सब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहा है। तो ये जो भीड़ है ये गवाही दे रही है कि 24 में बदलाव करेगी और सभी कोई मिलकर, पूरे राज्य के लोग मिलकर हम लोग नूतन झारखंड का निर्माण करेंगे, जो झारखंडी के हित में झारखंड हो। हमारा पहचान बस अब वोटर कार्ड, आधार कार्ड से नहीं है। हम लोग की मांग है 1932 का खतियान, उसी से हमारा का पहचान होगा, क्योंकि अगर वो आता है तभी हम लोग यहाँ के जो स्थानीय हैं उससे हमारा पहचान मिलेगा। क्योंकि जितने भी बाहरी लोग हैं सारे लोग के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना बैठा है, तो जब उनमें और हम में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा तो हम लोग मूलवासी यहाँ के कहलाएंगे कैसे? और अगर हम लोग यहाँ के मूलवासी नहीं कहलाएंगे तो क्या हम लोग का राज्य अलग राज्य मिलने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। हमारे जो पुरखा जो बलिदान दिए, इतने शहादत दिए, तो क्या उनके शहादत देने का कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। शहादत देने का फायदा उनका कब होगा, कब रिजल्ट मिलेगा, कब ये राज्य मिलने जो अलग हुआ उनका सफल होगा? जब हम लोग का पहचान मिलेगा, हम लोग का हक अधिकार मिलेगा। और जो इतने नेता लोग का दबदबा है कि 2-4 रुपए डिसमिल या एक नौकरी का लालच देके आप उस जमीन से अरबों खरबों, जब तक ये धरती है आप कमा रहे हैं और यहाँ के लोगों को 2-4 रुपए में ठग दे रहे, तो अब जनता चाह रही है कि हम लोग बदलाव करेंगे और हम लोग अपने राज्य में ही कमाए खा और यहीं पे नौकरी करे, बाहर ना जाए। आज के इस जनसभा के माध्यम से लोगों में आपका क्या उमंग देखने को मिला? जिस तरह से लड़कियों की संख्या बहुत तादाद संख्या में थी और पहले लड़कियां बहुत कम मात्रा में दिखती थी, और इतना रात हो चुका है लेकिन लड़की लोग सभा में है, क्या बोलिएगा उसको लेकर? देखिए कहीं भी सभा होता है तो उससे पहले पोस्टर बनता है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग सब फ़ोन करके, फ़ोन नंबर जिनके पास है या कोई इंस्टा में मैसेज करती है कि दीदी आप लोग वहाँ पे कंफर्म आ रहे हैं। हम लोग बोले हाँ कंफर्म आ रहे हैं। दीदी आप लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि पहले होता था कि वहाँ पुरुष का जो जनसंख्या ज़्यादा नहीं होता था, महिला का कम होता, तो जाने में थोड़ा हिचकिचाती थी। और अब होता है कि कोई आए या नहीं आए, महिला में बेबी दीदी और पूजा दीदी वहाँ पे रहेगी, तो वो लोग का जुनून होता था आने का। और पहले क्या होता था कि मीडिया के सामने बाइट देने में या पुलिसकर्मी को कोई देख लिया, किसी नेता के सामने कोई आंख उठा के देखने से हिचकिचाती थी, कुछ बोलने से हिचकिचाती थी। जब हम लोग 2 बेटी विधानसभा में नजर आए, आज पूरे राज्य में घूम रहे हैं, तो ये लोग के अंदर भी वो जागरूकता आया कि कोई ना पुलिस से डरती है ना नेता से डरती है। आप इस आंदोलन के माध्यम से देखे होंगे 90 साल की दादी 5 साल की बच्ची तक माइक में बोल सकती है और अपने हक अधिकार की बात करती है। मतलब ये राज्य बदलाव करने की ओर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आंदोलन के दौरान कोई छोटे छोटे बच्चे जैसे 7 साल 8 साल 8-9 क्लास की पढ़ने वाली बच्ची लोग भी आंदोलन में आ रही हैं। क्या लगता है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये लड़कियां जो हैं ये अपना चेहरा चमकाने के लिए हैं, ये आंदोलन को बारीकी से नहीं जान रही हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में आंदोलन करना चाहिए? एक बात सही है कि आंदोलन करना जरूरी है, लेकिन वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मैच्योर नहीं है? देखिए कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि अगर हम लोग अभी आंदोलन नहीं करते, हम लोग एकता नहीं दिखाते, इकट्ठा नहीं होते हैं, तो ये भीड़ नहीं दिखेगा, तो सरकार समझेगी कैसे कि हम लोग सभी झारखंड वासियों को 60-40 की नीति से मतलब किसी को वो नीति पसंद नहीं आई है, तो वो कर रही है। और सभी को बोलना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो मान लीजिए जो 60-40 का नीति रद्द होता है, 90-10 का नीति लागू होता है,
तो बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलेगा। तो जब तक नौकरी नहीं मिलेगा हमारे मूलवासी भाइयों को, तो आंदोलन का वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो दादा लोग भैया लोग निकल गए वो तो निकल ही गए हैं, पूरे राज्य भ्रमण कर रहे हैं, सबको जगा रहे। तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा तो इस आंदोलन का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग नेता बनने आई है, दिस दैट करते हैं। तो ठीक है, अगर हम लोग नेता नहीं बनते तो क्या बस बेटा बेटी जिसके यहाँ से मुख्यमंत्री है उसी के यहाँ से विधायक बनेंगे? नहीं ना। अगर हम लोग नेता नहीं बनेंगे तो क्या झारखंड में बस बाहरी अलग राज्य का ही दबदबा होगा? इस माई माटी का बेटा बेटी में उतना पावर है। वो कहावत है ना, लोग कहते भी कि पुरुष घर की शान होती है, तो पुरुष घर के शान होते हैं तो महिला उसी घर की नींव होती है। तो हम लोग अब नींव है, एक महिला के बाजू में इतना पावर है कि पूरे घर का छत को संभाल के रखती है। तब झारखंड की बेटी में भी उतना पावर है कि पूरे राज्य को संभाल के रखे। यहाँ बाहरी विधायक और सांसद का अब जरूरत नहीं है। आगामी दिनांक 5 तारीख को डुमरी में उपचुनाव है, उसको लेकर आप महिलाओं के लिए इम्प्रेशन है, तो किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे, किसको देना चाहिए आपके हिसाब से? जेबीके किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से वहाँ की जनता को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जो आपको लग रहा है कि आप लायक है, हम लोग क्या है कि मन में ठान लेते हैं कि फलना ढकाने के घर से विधायक है तो उसी के घर से विधायक निकलना चाहिए। नहीं, अगर किसी के अंदर वो काबिलियत नहीं है, मान लीजिए उनके पापा के अंदर वो काबिलियत था, उनकी वाइफ के अंदर वो काबिलियत है, तो ठीक है, लेकिन उसको देख के आप समझिए कि आपके राज्य के हित में कौन सही है, कौन आपके राज्य के नीति नियम बना सकते हैं, कौन आपके राज्य के स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए होता है कि ये सड़क बनाए, वो हॉस्पिटल बनाए, वो स्कूल बनाए, ठीक है, आप सड़क हॉस्पिटल बनाए, अरे अपने आप बैंक अकाउंट से बनाए क्या? आप तो जनता के पैसे से बनाए और दिखा दीजिए जो सड़क बना, जो हॉस्पिटल बना, उसमें कितने काबिलियत डॉक्टर है उस हॉस्पिटल में। मान लीजिए डुमरी उपचुनाव, ठीक है, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो डुमरी का जनता कहाँ जाता है? धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रांची। अरे डुमरी में वैसा हॉस्पिटल कहाँ है कि वहाँ की जनता वहाँ के बाहर के अदर डिस्ट्रिक्ट में ना जाए? वहीं डुमरी में ही उसका इलाज होता कि वो मरे ना। जितने भी स्कूल है उसमें दिखा दीजिए कितने काबिलियत शिक्षक हैं, कुछ भी वैसा फैसिलिटी नहीं है। तो जब तक ये शिक्षा का जो माहौल ठीक नहीं होगा तो हमारे झारखंड के बेटा बेटी अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी। इसलिए हम जनता को बोलना चाहेंगे कि आप लोग देखिए कि झारखंड के हित में कौन बात करता है। अरे इतने सालों से, अब 5 साल हो जाएगा, अभी तक एग्जाम कोई क्लियर नहीं ले पाया। तो अनपढ़ लोग जब सत्ता में होंगे, अनपढ़ लोग शिक्षा मंत्री बनेंगे, जिनको ढंग से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, जिनको कुछ मतलब जिस तरह का मंत्री का विभाग होता है, ठीक है, उनको उसका नॉलेज होना चाहिए, तब वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई किसान है, उसको डायरेक्ट इंजीनियर बना दिया जाए तो क्या वो मकान वो ढहेगा कि वो नव निर्माण होगा, उसका निर्माण होगा, वो ढह जाएगा। तो उसी तरह जिसको जानकारी नहीं है, जिसको ढंग से बोलने पढ़ने लिखने नहीं आता है, जो 10 पास नहीं होते, 12 पास नहीं होते, तो राज्य क्या संभालेंगे? तो डुमरी की जनता को बोलना चाहेंगे कि अब बच्चों के लिए कि नहीं बस खेत बाड़ी ले देना है, पैसा जमा इकट्ठा कर, बच्चे के लिए नीति नियम रख दीजिए ताकि आपका बच्चा पढ़ लिख के खुद अपने पैर में खड़ा हो सके।